उसमें से हमने डीएनए निकाला और वो डीएनए से कन्विक्शन हुआ 4 मर्डर का केस। फोरेंसिक साइंटिस्ट काय के लिए हैं? क्यों लेमैन बताएं कि ये है कि नहीं, जब फोरेंसिक लेबॉर्ट्री है। फोरेंसिक एनालिसिस होकर सब एविडेंस एक साथ होकर चाहिए तो इसको पूरा सॉल्व करने के लिए लाई डिटेक्टर कर सकते हैं। वो करने से ये केस मेरे ख्याल से एक लीड देगा पुलिस को। सैफ अली खान के घर पे चोरी की वारदात और उन पे हमले के मामले में मुंबई पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन अब बड़ी बहस छिड़ी हुई है कि क्या आरोपी जो सीसीटीवी में दिख रहा है और जो आरोपी गिरफ्तार किया गया है वो हूबहू सेम टू सेम है या नहीं। इसलिए मुंबई पुलिस ने बाकायदा आरोपी का FRT यानी कि फेस रिकग्नाइज टेस्ट करने की बात कही है, जिससे ये दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा कि सीसीटीवी में दिख रहा है आरोपी और पकड़ा गया आरोपी सेम टू सेम है या नहीं। पूरी जानकारी के लिए इस समय हमारे साथ डॉक्टर रुक्मणी जी हैं, उनसे बात करते हैं कि किस तरीके से पूरा प्रोसेस होता है, किस तरह से जो फेस रिकग्नाइज सिस्टम है वो किया जाता है। सबसे पहले मैं आपको तस्वीर दिखाना चाहूंगा, अपने कैमरामैन राजेश साहब से बोलूंगा। सिस्टम पे आप 2 तस्वीरें देख रहे हैं। पहले में जो सीसीटीवी में जो आरोपी जो मुंबई पुलिस ने कैप्चर किया है सैफ अली खान की जो बिल्डिंग है वहां से निकलता हुआ आ रहा है और सीसीटीवी में कैप्चर हो गया है। दूसरी में आप बगल में तस्वीर देख सकते हैं मोहम्मद शरीफुल की, जो आरोपी को मुंबई पुलिस ने थाने से गिरफ्तार किया गया है। पुलिस का दावा है कि दोनों आरोपी सेम हैं, लेकिन जब सवाल उठने लगे और बहस छिड़ने लगी कि दोनों आरोपी के जो चेहरे वो अलग अलग दिख रहे हैं, इसलिए मुंबई पुलिस ने अब इसमें फेस रिकग्नाइज टेस्ट करने का फैसला लिया है जो जल्दी होगा। और मैम आपसे समझना चाहेंगे कि FRT फेस रिकग्नाइज सिस्टम का प्रोसेस क्या होता है और कितना ऑथेंटिक होता है ये प्रोसेस? नमस्ते, मैं डॉक्टर रुक्मिणी कृष्णमूर्ति, रिटायर्ड डायरेक्टर ऑफ फोरेंसिक लेबॉर्ट्री महाराष्ट्र एंड एकेडमिक काउंसिल मेंबर ऑफ नेशनल फोरेंसिक यूनिवर्सिटी। फ़िलहाल ये जो हेलिक एडवाइजरी है ये प्राइवेट है पर रिकग्नाइज्ड बाय NFSU। यहाँ पर मैंने जो लेबॉर्ट्री में चलाया था वैसे ही टाइप के केसेस करती हूँ विद स्टैंडर्ड अप्रूव्ड मेथड्स। और फोरेंसिक की जो एनालिसिस होती है वो ऐसे जस्ट देखकर करने की नहीं होती है। हर कोई जानता है हर फील्ड में एक एथिक्स होती है और स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होती है और उसको फॉलो कर इसके पहले भी हम फोरेंसिक लेबॉर्ट्री में बहुत से सीरियस केसेस की हैं, मर्डर केसेस की हैं, जहाँ पर फेशियल रिकग्निशन, स्कल सुपर इम्पोजिशन, सीना बोरा का केस सुना होगा आपने। स्कल सुपर इम्पोजिशन से पूरा एनाटॉमिकल फ्रंटल पॉइंट से कंपेयर कर ये सबका टेक्निक एक ही होता है। इसका एक सॉफ्टवेयर होता है जिसमें हर आदमी का हेयरलाइन, फोरहेड, आईब्रो, आईज, आई सॉकेट, नोज, नोजल बोन्स, लिप्स, चीज, जार शेप, ये पूरा कॉम्बिनेशन की जो है उसका डिजिटली एनालिसिस होता है एल्गोरिदम बनाकर। आपको एक पिक्चर में बताऊं, जैसे इस तरह की पॉइंट टू पॉइंट एनालिसिस होती है और इसका सबसे पहले प्रोसीजर ये होती है कि सैंपल इज फिट फॉर एनालिसिस और नॉट। क्योंकि इसमें कैसा है, फोटो जैसे आपने ये कैमरा से लिखा वो प्राइमरी होती है, उसमें मेटा डाटा मिलता है और ये कंपैरिजन के लिए इजी होता है और प्रूफ कोर्ट में अच्छे से कर पाते हैं। बट फ़ोटो की फ़ोटो लेकर व्हाट्सएप में जो आ जाती है उसमें चेंजेस बहुत होती है, जो ये डिजिटली कंपेयर करना थोड़ा कठिन हो जाती है। तो इवैल्यूएशन ऑफ द एग्जिबिट वेदर इट इज़ फिट फॉर एनालिसिस और नॉट, ये बहुत बड़ी एक प्रोसीजर होती है फोरेंसिक लेबॉर्ट्री में। हर कोई ये जानते नहीं हैं। बहुत लोग क्या करते हैं, अभी जो प्राइवेट है जिन्होंने कभी लेबॉर्ट्री नहीं देखा, नेट में पढ़कर वो एक्सपर्ट हो गए और जो नेट में मालूम है वो बता देते हैं। फोरेंसिक लेबॉर्ट्री इतनी इजी नहीं है, हर एक के लिए एक प्रोसीजर होती है और बहुत स्ट्रिक्टली कोर्ट में इसका पूरा साइज होती है। अभी जैसे मैंने ये फ़ोटो बताए, ये पॉइंट्स को हम लोग कंपेयर करेंगे और उसके बाद
पॉइंट टू पॉइंट में उसमें, क्योंकि एंगल कौन सा निकाला है, ये कौन सा है, कॉम्बिनेशन ऑफ इट इज़ यूनिक फॉर ईच पर्सन। तो जैसा पुलिस का कहना है, जब तक फोरेंसिक की लेबॉर्ट्री की रिपोर्ट नहीं आती है तो हम इसके ऊपर बात नहीं करेंगे। और कोई भी फोरेंसिक सीन क्राइम में एक ही चीज़ को लेकर नहीं चल सकते हैं। फिंगरप्रिंट हो सकता है, यदि आदमी एक दूसरे उधर आए हैं, किसी चीज़ को हाथ लगाया है तो वो हो सकता है। लड़ाई में एक दूसरे की ब्लड एक दूसरे को लग गई हो गई या नीचे गिरा होगा तो उसका डीएनए करने से इंडिविजुअल मालूम होगा। वो तो पानी के पानी, दूध का दूध हो सकता। आपको एक केस बताऊं, नक्सलाइट का जो रहते हैं, उन्होंने हैंकी बांधते हैं मुंह में, थूक में से हमने डीएनए निकाला और वो डीएनए से कन्विक्शन हुआ 4 मर्डर का केस में। ओनली रिपोर्ट, जज ने उसको लैंडमार्क लेटर बोला। तो फोरेंसिक ऐसी चीज़ होती है जहाँ जितना एविडेंस हो सकता है वो सबको कलेक्ट करने का। अभी ऐसे नहीं कि कोई भी उठकर पोस्टमार्टम में रिपोर्ट के बारे में चर्चा कर ले, उसके लिए डॉक्टर होता है, वो एमडी इन फोरेंसिक मेडिसिन पर्सन रहता है। पोस्टमार्टम का रिपोर्ट को हम चर्चा करना एथिकली रॉन्ग है। और अभी जो चल रही है ये प्राइवेट फोरेंसिक लेबॉर्ट्री में कोई भी उठकर किसी के बारे में भी बात कर लेता है, वो बहुत गलत चीज़ है। और इसके बारे में हम लोगों नेशनल फोरेंसिक में काउंसिल फॉर्म करने के लिए सोच रहे, सो दैट फोरेंसिक की जो मान्यता एंड जो ऑथेंटिसिटी है उसको मेंटेन करेंगे। अभी यही केस में फिंगरप्रिंट मिली होगी तो देखिए, फिंगरप्रिंट भी बहुत एक अजीब सी टेस्टिंग होती है जिसमें इतने पैरामीटर्स एनालिसिस होते हैं। आपको चाहिए मेरे लेबॉर्ट्री में मैं सब बता सकती हूँ एक एग्जाम्पल। ये पूरा जब एनालिसिस होकर ये आता है, ये तो रेगुलर अच्छे से फिंगरप्रिंट आया, बट जब क्राइम में है उसको लेटेंट फिंगरप्रिंट बोलते, दिखता नहीं है तो उसको निकालना पड़ता है, वैसे स्टिकिंग पेपर से, नहीं तो पाउडर डालकर, और उसमें आपको पूरा फिंगर का नहीं मिलेगा, आधा का मिलेगा। बट उसको भी कंपेयर कर फोरेंसिक मेरे 50 साल के इसमें मैंने इतने केसेस किया होगा कि बहुत से एविडेंस एक साथ मिलकर उसके पूरा साइंटिफिक रिकंस्ट्रक्शन, जैसे अभी फोरेंसिक साइकोलॉजी निकल गई है तो लाई डिटेक्टर कर सकते हैं। आपको मालूम है कुर्ला में 32 लोगों को पकड़ा था रेपिस्ट कर 4 लोगों को डिसेप्शन आया, उनका डीएनए मैच हो गया तो वो हो गया। तो लाई डिटेक्टर इन आइसोलेशन कोर्ट में एडमिसिबल नहीं है, बट इन कॉम्बिनेशन विद अदर थिंग्स रिकंस्ट्रक्शन होता है, साइंटिफिक सेग्रीगेशन होता है। तो लाई डिटेक्टर, अभी हम लाई डिटेक्टर करते हैं, पुलिस का ही बहुत केसेस में हम लाई डिटेक्टर करते हैं। हेलीकेस एनपैनल्ड विद मेनी गवर्नमेंट केसेस एंड हम लोग कर रहे हैं उसका, पर ऑथेंटिकली जो अप्रूव्ड स्टैंडर्ड मेथड है वो लेबॉर्ट्री में जैसे करते वैसे करते हैं। इस पूरे मामले में सबसे बड़ा सवाल हो रहा है, मैं राजेश से बोलूँगा कि लेमैन की भाषा में अगर समझना चाहें, ये जो आरोपी पकड़ा गया है मोहम्मद शरीफुल, बांग्लादेशी है, थाने से गिरफ्तार किया गया है। ये जो सीसीटीवी में ग्रैब हुआ है वो पुलिस बोल रही है कि सेम एक्यूज है जो सीसीटीवी में दिख रहा है और ये जो आरोपी पकड़ा गया सेम है। फर्स्ट इम्प्रेशन लेमन बोल रहे कि नहीं, ये फर्स्ट इम्प्रेशन में ये डिफरेंसेस लग रहे हैं, तो एज एक्सपर्ट आप क्या बोलोगे? सॉरी, मेरे को ये थोड़ा सा, ये बहुत से लोग पूछते हैं एज ए लेमन क्या बोलोगे। आप जाकर बोलिए ना, आप ठीक नहीं दिख रहे हैं, आपका बीपी ज़्यादा है क्या, आपको हार्ट में प्रॉब्लम है, आप क्या बोलोगे? लेमैन का सुनोगे, डॉक्टर के पास जाओगे? फोरेंसिक साइंटिस्ट काय के लिए हैं? क्यों लेमैन बताएं कि ये है कि नहीं? जब फोरेंसिक लेबॉर्ट्री है तो लेमैन बता दीजिए, उनकी मर्जी है वो। अभी ठीक है, किसी के ऐसे दिखने में ये हो रहा है, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, बट क्या है, ये कैसा होता है, पूरा एनालिसिस होकर होती है ना। उसी तरह की फोरेंसिक की एक एनालिसिस होती है। मैं कबूल करती हूँ एज ए लेमैन, आप मेरे से पूछे तो मैं बोलूँ, बट आई एम अ फोरेंसिक साइंटिस्ट। अनलेस आई डू द एनालिसिस इन द स्टैंडर्ड अप्रूवल मेथड, हम नहीं बताते। और ऐसे केसेस हम रेगुलरली हेलिक में भी कर रहे हैं अभी। तो मेरा कहना है कि जब तक पूरा फोरेंसिक एनालिसिस होकर सब एविडेंस एक साथ होकर, चाहिए तो इसको पूरा सॉल्व करने के लिए लाई डिटेक्टर कर सकते हैं, वो करने से ये केस मेरे ख्याल से एक लीड देगा पुलिस को।
एक और सवाल है कि इसमें कहा जाता है, आप भी एक्सपर्ट हो, फॉरेंसिक एक्सपर्ट, सीसीटीवी में जो ग्रैबिंग है, जो पिक्चर से सीसीटीवी ग्रैब है और जो रियल फेस है एक्यूज का, तो क्या वो डिफरेंसेस हो सकते हैं? नहीं, ये एंगल कौन से इससे फ़ोटो लेते हैं, कौन से कैमरा से लेते हैं, ये सब होती है। यदि लाइव रहेंगे तो फिर से चाहिए तो हम ले लेते हैं फ़ोटो कभी कभी। बहुत से केसेस में ऐसे हुआ है कि हम खुद फ़ोटो ले लेते हैं, क्योंकि जो क्राइम सीन में मिली है उसको इससे कनेक्ट करना है, तो उसी एंगल में, उसी मैग्नीफिकेशन में लेने के लिए वैसे भी ले सकते हैं। तो सैंपल अच्छी तरह होना चाहिए, क्योंकि रूल्स एंड रेगुलेशन, स्टैंडर्ड प्रोसीजर होती है, उसको फॉलो कर कर एनालिसिस करना पड़ता है। लास्ट क्वेश्चन ये, अगर ये पुलिस FRT फेस टेस्ट कराती भी है मैच करने के लिए, ये कितनी देर में टेस्ट होता है, रिपोर्ट कितने दिन में आती है? देखिए भाई, सिर्फ आज केस लेकर करने जाओ तो 4-5 घंटे में होगा, बट अभी मैं भी डायरेक्टर थी फोरेंसिक की, हम एक ही केस को लेकर नहीं कर सकते, हमारे लिए हर केस इम्पॉर्टेंट होता है और प्रोसीजर है, प्रायोरिटी किसको देना चाहिए, तो उसके हिसाब से वहाँ की डायरेक्टर डिसाइड करेगी कि इसको कभी लेने का और कितने घंटे में होता है। वैसे 4-5 घंटे में, बट उनके हाथ में उससे भी कुछ इम्पोर्टेंट केस हाथ में हो तो इसको छोड़कर तो नहीं कर पाएंगे, तो ऐसे होती है बात। थैंक यू सो मच मैम। तो ये थे हमारे साथ सीनियर साइंटिस्ट डॉक्टर रुक्मणी जी, जो पूरी डिटेल में बता रहे थे कि किसी भी हड़बड़ाहट में ये डिसीजन नहीं लिया जा सकता है कि जो आरोपी सीसीटीवी में दिख रहा है और जो आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है वो हुबहू है या नहीं। एक SOP फॉलो होती है हर एक फॉरेंसिक केस में, इसमें भी SOP फॉलो की जाएगी, हर एक एंगल में जांच की जाएगी कि जो एक्यूज सीसीटीवी में दिख रहा है उसका एंगल क्या है और जो एक्यूज रियल में गिरफ्तार किया गया है उस एंगल में भी उस जगह पर उसको ले जाया जाएगा ताकि FRT किया जा सके। पुलिस दावा कर रही है कि जो उन्होंने आरोपी पकड़ा है बिल्कुल सही और 100% जो वही आरोपी है जो इसने सैफ अली खान पर हमला किया और घर से फरार किया। अब सबकी नजरें फेस टेक्निकल टेस्ट पर है और उसकी रिपोर्ट पर है कि उसकी रिपोर्ट क्या आती है। मुंबई से कैमरामैन राजेश सापले के साथ विवेक गुप्ता, न्यूज़ 18 इंडिया।